Hello and namaskar to everyone. This is धर्मेंद्र डरूका and you are watching जैनित एजुकेशन. So all my dear student, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी पीजीटी और टीजीटी दोनों के सिलेबस, इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को लेकर चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा. और बाकी पेड कोर्स के बारे में भी मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा इसमें कि किस तरीके से क्या चीज़ें जो हैं आपको मिलने वाली है. तो तमाम चीज़ों को हम रखते हैं मद्देनज़र और बढ़ते हैं आगे. और सबसे पहले हम पीजीटी के सिलेबस पर चर्चा करते हैं. ओके, चलिएगा, देखिएगा ज़रा. अगर हम यूपी पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं देखिएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले दिया गया है अनसीन पैसेज फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन. यानी कि आपको एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा, आरसी दिया जाएगा, जिसमें से आपको क्वेश्चंस जो हैं करने पड़ेंगे, है ना. और इसके बाद देखो, अगर हम बात करें यूसेज की, यूसेज ये एक्चुअल में यूसेज है यहाँ पे, फिर ये सारी टॉपिक है. तो टॉपिक नंबर एक तो आपका हो जाएगा इस टेंस से संबंधित, एक आपका स्पेलिंग से संबंधित, एक पंक्चुएशन मार्क से संबंधित, एक नरेशन से संबंधित, एक वोकेबलरी से संबंधित, एक इडियम्स एंड फ्रेजेस से संबंधित. तो देखो, अगर हम इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करें ना, तो देखो मेरे पास ग्रामर के अंदर जो टॉपिक हैं, उनमें एक तो आपके सामने कौन सा हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, एक आपका नरेशन हो जाएगा. कौन सा हो जाएगा, नरेशन. और पंक्चुएशन को भी हम इसी में मान लेते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन का ही पार्ट हो गया, लिंग्विस्टिक का पार्ट हो गया पंक्चुएशन. और एक आपकी वोकेबलरी और स्पेलिंग्स इसी में आ जाएंगी आपके, और इडियम्स एंड फ्रेजेस. तो ये मेजर टॉपिक जो देखने को आपको मिलते हैं, ये आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में से हैं. आपके पैसेज तो आप जानते ही हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप जानते ही हो. तो ये तो आप लोगों को एप्लीकेशन पर अगर मैं बात करूं तो ये सारा आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड मिल जाएगा. ये सारा जो है इसकी रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाएंगी. और बात अगर हम लिटरेचर की करें तो लिटरेचर जो है आपका लाइव रहेगा, लाइव चल भी रहा है. जैसे जितने भी आपके लिटरेचर के फॉर्म्स हैं, जितने भी आपके पोइटिक डिवाइसेस हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जो लिटरेरी टर्म्स हैं, वो सारे आपको अवेलेबल रहेंगे. इसके अलावा ऑथर और वर्क्स की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम, पीबी शेली, चार्ल्स डिकन्स, इन सब के एक डिस्क्रिप्टिव जो वीडियोज हैं वो आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं, है ना, जिसमें हम मेजर उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ के जितने भी वर्क हैं, ये जो सारे जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ हो, जॉन कीट्स हो, पीबी शेली हो, ये रोमांटिक एरा के पोइट है ना, रोमांटिक एरा के पोइट है. इसके अलावा चार्ल्स लैम, चार्ल्स डिकन्स, इन सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे. इसके अलावा मैथ्यू आर्नोल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, टॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसिम इजेकियल, ये सारे तीनों कैसे हो गए आपके, ये इंडियन हो गए. ये आपके मॉडर्न हो गए. कैसे हो गए, मॉडर्न हो गए. और ये इससे पहले आपके रोमांटिक हो गए, है ना. तो ये मेजर जो पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को देख लो, बड़े ढंग से पढ़ने वाले हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ का पूरा बायोग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसके वर्क्स के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे. सेम मतलब राइटर को पढ़ने का जो एक प्रॉपर तरीका होता है, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जीआरएफ में क्वेश्चन बनते हैं या टीजीटी पीजीटी में, क्या छोटी चीज़ों से भी क्वेश्चन बन जाता है. जो एनटीए का एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा सरफेस लेवल पर ना बनकर डेप्थ, मतलब चीज़ें वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पूछा जाता, वो मेजर इन्फॉर्मेशन को पूछा जाता है। यहाँ क्या है कि कैरेक्टर के नाम भी पूछ लेते हैं टीजीटी पीजीटी के अंदर,
तो ये तो आपके पॉइंट्स की बात हो गई। अब आगे बढ़ेंगे तो ये सारे आपके अमेरिकन आ गए, अमेरिकन है। और ये तो विलियम शेक्सपियर आ गया, ये अमेरिकन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर। और विलियम शेक्सपियर तो एलिजाबेथन पॉइंट है, एलिजाबेथन पॉइंट है, इंग्लैंड के पॉइंट है, बड़ा नाम है, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये आपके 17 यहाँ पर पॉइंट्स हैं। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स हैं, चार्ल्स लेम हैं, पीबी शैली हैं, डिकन्स हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, अल्फ्रेड टेनिसन है, टॉमस हार्डी हैं, टी.एस. इलियट है, कमला दास है, मुल्कराज आनंद है, निसम इज़ेकिएल है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वॉल्ट विटमैन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे है और विलियम फॉकनर, इसके बाद विलियम शेक्सपियर। तो ये 17 टॉप जो आपके पॉइंट्स हैं, इनको मैं एक एक को पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऑलरेडी जारी हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप गणित एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये तो बात रही आपके किसकी, यूपी पीजीटी के बारे में। अगर हम यूपी टीजीटी की बात करें तो यूपी टीजीटी का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो अनसीन पैसेज आएगा, एक आपका पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें नाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। तो ये 8 जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। स्पेलिंग टेस्ट मिल जाएगा, पंक्चुएशन मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वोकेबलरी जो है उससे भी क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद टेंस, नरेशन, प्रपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो, एक ग्रामर का टॉपिक ये रहा, दूसरा ये रहा, 3, 4 और 5 तो ग्रामर के टॉपिक हैं। और ये जो आपके 3 टॉपिक हैं ये आपका वोकेबलरी से मान लो, ये भी टॉपिक जो है ये भी ग्रामेटिकल पोर्शन का है। तो 6 टॉपिक हो गए आपके, है ना। तो ये तो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन का हिस्सा रहा, है ना, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकेबलरी, टेंस, नरेशन, प्रपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब अगर हम बात करें किसकी, लिटरेचर की, और लिटरेचर की बात करना ही तो जरूरी है। यही तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिटरेचर तो मेन है ना। तो देखो, बात अगर हम करें तो एक तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आपको ध्यान रखने, और अगर हम अच्छा इसमें केवल फॉर्म्स पूछे हैं, टर्म्स नहीं पूछे ना, लेकिन पढ़ लेना आप। जब पीजीटी में पढ़ रहे हो तो टीजीटी में भी पढ़ लेना, क्या पता कोई क्वेश्चन बन ही जाए। अब देखो, ऑथर्स की बात करें तो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन ग्लासवर्दी, है ना, जॉन ग्लासवर्दी। तो पॉइंट तो आपके 4 ही हैं इसमें, ये 4 मेजर पॉइंट हैं इसमें, है ना। ये तो फिर दूसरे का आ गया। और बाकी देखो, मेरा मानना तो ये कि अगर आप पीजीटी को ढंग से पढ़ लेते हो ना तो टीजीटी में पढ़ने के लिए बहुत कम बचता है। कोई 1-2 माइनर चीज़ें जो टीजीटी में हैं पीजीटी में नहीं है, जब पीजीटी में है टीजीटी में नहीं है, तो वो चीज़ें ज़्यादा देखनी पड़ेंगी। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है। अब देखो, विलियम शेक्सपियर वहाँ भी पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ भी पढ़ना है, लेकिन वहाँ जॉन मिल्टन और जॉन ग्लासवर्दी को नहीं दिया गया है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वहाँ भी पढ़ने हैं, और टेक्निकल टर्म्स जो हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, उनको भी एक बार देख लेना, जिससे क्या होगा, क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा आपको। बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ग्रामेटिकल पोर्शन में भी कोई ज़्यादा अंतर है नहीं है, सेम ही ग्रामेटिकल पोर्शन है। 1-2 चीज़ें टीजीटी में ज़्यादा है, पीजीटी में कम है। हाँ, पीजीटी में बात करें तो हम नंबर ऑफ पॉइंट्स 17 हैं, तो पॉइंट्स की संख्या ज़्यादा है, पॉइंट्स की संख्या जो है वो ज़्यादा है। बाकी और कोई दिक्कत है नहीं है इसमें। बाकी अगर आप पीजीटी को ढंग से कर लेते हो ना तो मुझे नहीं लगता टीजीटी में आपको कोई दिक्कत होगी। तो देखो, आप जब भी इनमें एग्जाम की तैयारी करोगे तो ग्रामर के जो कुछ कॉमन टॉपिक हैं, जैसे ग्रामर में आपका एक तो टेंस हो गया, एक नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। कौन सा हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया।
ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, है ना, क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके अलावा स्पेलिंग्स आपको देखनी है, idioms, phrases, वोकेबलरी में सिनोनिम, एंटोनिम्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड, तमाम चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो आप बड़े अच्छे से और फिर इसके बाद आपका लिटरेचर बचेगा। तो लिटरेचर में मुझे लगता है आपको 20 पॉइंट को अगर आप ढंग से तैयार कर लो तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको और भी पढ़ा दूंगा जो जिनसे क्वेश्चंस बनना जो है वो उसकी संभावना जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आप अगर तैयारी यूपी, टीजीटी, पीजीटी की करना चाहते हैं तो चीज़ें सारी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जिस तरीके का कोर्स आपको परचेज करना है, एक बार आप जैनित एजुकेशन को विजिट करें। ऑनलाइन है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर विजिट कर लें, देख लें एक बार किस तरीके का कंटेंट जो है वो पढ़ाया जा रहा है, चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप देख लोगे तो आपके मन में जो इमेज है ना वो क्लैरिटी के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगी, और आपके मन में जो भी डाउट, जो भी चीज़ है वो बाहर निकल के आ जाएगी। तो यूपी, टीजीटी, पीजीटी अगर दोनों की तैयारी अगर आप करते हो तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है कि पीजीटी को बेहतर कर लो। 2-4 टॉपिक इसके साथ और हैं, उनको देख लो तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, है ना। लिटरेचर पर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी करीब 20 तो पॉइंट्स हुए दोनों को मिला के। तो और हम और भी ज़्यादा बढ़ के 30 पॉइंट्स के आसपास कर लेंगे, जो मतलब मेजर है, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा है। और फॉर्म्स और टर्म्स की बात भी कर लेंगे। कौन कौन सी फॉर्म होती है, कौन कौन सी टर्म होती है, तो बड़े आसानी से इसको आप कर सकते हो। तो आप अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जैनित परिवार के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को एक नया आयाम दें। थैंक यू।